हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनमें से एक बेटा सबसे ज्यादा खूबसूरत, नेक और अल्लाह के करीब था, जिसका नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम था। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही से मासूमियत और हुस्न में सबसे बढ़कर थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे बेहद मोहब्बत करते थे, और यही मोहब्बत बाकी भाइयों को खटकने लगी। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे इन्हें सजदा कर रहे हैं। जब इन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को सुनाया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये बच्चा बड़ा मकाम पाएगा। इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नसीहत की कि ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो हसद करेंगे। लेकिन भाइयों के दिल में हसद की आग पहले ही जल रही थी। वो आपस में कहने लगे, हमारे बाप यूसुफ और उनके भाई को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। जब तक यूसुफ को रास्ते से हटा ना दें, हमें कोई मकाम नहीं मिलेगा। एक दिन इन्होंने बाप से कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ चरागाह में भेज दें ताकि वो खेल भी ले और घूम भी ले। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अंदेशा था कि कहीं वो नुकसान ना पहुंचाएं, मगर इन्होंने जबरदस्ती करके इजाजत ले ली। जैसे ही वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए, उनका असल मंसूबा सामने आया। इन्होंने यूसुफ को एक अंधे कुएं में डाल दिया और वापस जाकर झूठ बोला कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। अपने झूठ को साबित करने के लिए इन्होंने कपड़े पर झूठा खून लगाकर पेश किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, लेकिन इन्होंने कहा, ये तुम्हारा बनाया हुआ फसाना है, सब्र ही बेहतर है। कुएं में डाले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने महफूज रखा। कुछ दिन बाद एक काफिला वहां से गुजरा और इन्होंने डोल डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। काफिले वालों ने इन्हें गुलाम समझकर मिस्र में बेच दिया। वहां के बादशाह के वजीर खजाना, अजीज मिस्र, ने यूसुफ को खरीद लिया और अपनी बीवी को कहा, उसे इज्जत के साथ रखो, शायद हमें फायदा पहुंचाए या हम उसे बेटा बना लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नया सफर शुरू हुआ। वो बड़े हुए तो अल्लाह ने इन्हें हिकमत, अकल और हुस्न अता किया। उनकी खूबसूरती इतनी बेमिसाल थी कि देखने वाले हैरान रह जाते। अजीज मिस्र की बीवी, जिसे तारीख में जुलेखा कहा जाता है, यूसुफ पर फरीफता हो गई। इसने यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ, वो मेरे रब हैं जिन्होंने मुझे इज्जत दी है। जब वो जबरदस्ती पर उतर आई तो यूसुफ दरवाजे की तरफ भागे, पीछे से जुलेखा ने उनका कर्ता फाड़ दिया। ऐन उसी वक्त दरवाजा खिला और अजीज मिस्र अंदर आ गया। जुलेखा ने इल्जाम यूसुफ पर लगा दिया, मगर एक गवाह ने कहा कि अगर कर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ कसूरवार हैं, और अगर पीछे से फटा है तो वो बेकसूर हैं। कर्ता देखा गया तो पीछे से फटा था। यूं यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी जाहिर हो गई। लेकिन शहर भर में चर्चा होने लगा। औरतें जुलेखा को तने देती थीं कि उसने एक गुलाम पर दिल लगा लिया। जुलेखा ने औरतों को दावत दी, फल और छुरियां दें, और जब यूसुफ को बुलाया तो सब औरतें हैरान रह गईं और बेइख्तियार छुरियों से अपने हाथ काट लिए। वो बोल उठें, ये तो फरिश्ता है, इंसान नहीं। आखिरकार यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया गया ताकि मुआमला दब जाए। लेकिन कैद खाना भी यूसुफ के लिए अल्लाह की रहमत बना। वहां इन्होंने अपने साथी कैदियों को अल्लाह की तौहीद की दावत दी और उनके ख्वाबों की सच्ची तबीर बताई। कुछ अरसे बाद मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 दबली गायें 7 मोटी गायें खा रही हैं, और 7 खुश्क बालियां 7 हरी बालियों के साथ हैं। किसी को तबीर ना आई, लेकिन यूसुफ ने कैद खाने से ये ख्वाब तबीर किया, 7 साल खूब खेती होगी, फिर 7 साल सख्त कहता पड़ेगा। इसलिए अभी से गल्ला जुमा करो ताकि कहता में इस्तेमाल हो। ये तबीर सच साबित हुई और बादशाह ने यूसुफ को जेल से निकाला, उनकी पाकदामनी जाहिर की और इन्हें मिस्र का खजाने का निगरान बना दिया। यूसुफ की हिकमत और तदबीर से मिस्र कहता से बच गया। उसी दौरान यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र आए। यूसुफ ने इन्हें पहचान लिया मगर वो ना पहचान सके। इन्होंने एक मंसूबा बनाया कि छोटे भाई बिन्यामीन को भी लाएं। आखिरकार सारे भाई उनके सामने झुक गए।
उसी वक्त वो ख्वाब पूरा हुआ जो बचपन में देखा था कि 11 सितारे, सूरज और चांद इन्हें सजदा कर रहे हैं। यूसुफ ने अपने वालिदैन को भी मिस्र बुलाया, इन्हें तख्त पर बिठाया और सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हसद बर्बादी लाता है, सब्र कामयाबी लाता है और अल्लाह पर भरोसा इंसान को इज्जत अता करता है।